वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम ने शिक्षक भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। साथ ही साथ फॉर्म भी आपके आज से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और सिलेबस, फॉर्म, सारी चीज़ों की जानकारी आपको, विस्तृत जानकारी आपको सीजी व्यापम के पोर्टल पे मिल जाएगी। आज मैं आपके साथ छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो सहायक शिक्षक के पद निकाले हैं, सहायक शिक्षक के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, तैयारी कैसे करनी है, उन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। व्यापम पेपर लेगा आपका दोस्तों, और ये जो पेपर होगा आपका कुल 150 अंकों का होगा। ठीक है, 150 अंक में का जो नंबर अलग अलग कौन से पार्ट से कितने नंबर का क्या पूछा जाएगा, उनके बारे में आइए एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, सहायक शिक्षक पद के लिए और शिक्षक पद के लिए बाल विकास, हिंदी और अंग्रेजी, ये तीनों के तीनों टॉपिक क्या है, कॉमन है। बाल विकास यहाँ भी 30 नंबर का है, हिंदी यहाँ 25 नंबर की है और सामान्य अंग्रेजी यहाँ 25 नंबर की है। ये तीनों मिलाकर के आपका 25, 25, 50 और 30, 80 नंबर होता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो सहायक शिक्षक पद के लिए आपको क्या करना है, देखिए सहायक शिक्षक पद के लिए सबसे पहले आप, और ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए क्या होगा, ये सेम सिलेबस होगा। चाहे वो कैंडिडेट हिंदी माध्यम का है तो भी वही सिलेबस है और अंग्रेजी माध्यम का है तो भी वही सिलेबस होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार विषय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। विषय की बाध्यता क्या है दोस्तों, वो खत्म कर दी गई है। जैसे कि 2019 के एग्जाम में क्या हुआ था, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को अलग बैकग्राउंड दिया गया था, आर्ट्स और जो मैथ्स और साइंस वाले थे उनके लिए अलग पेपर लिया गया था। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बार कॉमन पेपर होने वाला है, इसलिए हमें उस हिसाब से तैयारी करनी होगी। आइए, बाल विकास शिक्षा शास्त्र में देख ले दोस्तों, 30 नंबर का, सामान्य हिंदी 25, सामान्य अंग्रेजी 25। गणित की बात करें तो यहाँ पे गणित हमें प्योर 30 अंक का देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, बेसिक पर्यावरण जो आपका सीजी व्यापम पूछता है टेट वगैरह के एग्जाम में, ये 20 अंक का। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान भी आपका जो है सहायक शिक्षक का जो पद है उसमें भी सेम है दोस्तों, 10 अंक का कंप्यूटर और 10 अंक का सामान्य ज्ञान। आइए विस्तृत चर्चा करते हैं पाठ्यक्रम की। अगर मैं पाठ्यक्रम की बात करूं दोस्तों, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सबसे बड़ा पार्ट है, 30 अंक यहां से हमें मिलेंगे। विकास की अवधारणा, विकास की अवस्थाएं, गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक व उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास, मतलब ये बच्चे का पूरा विकास के बारे में, उनके जो कैसे कैसे उनका विकास होता है, उनकी पृष्ठभूमि कैसी होनी चाहिए छोटे बच्चे की, जब वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का होता है तब के बारे में। इसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करूं मैं अगर, तो विकास के पहलू, शरीर का विकास कैसा होता है बच्चों का, उनका संवेगात्मक और नैतिक विकास कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद सीखते कैसे हैं बच्चे, ये सारी बातें आपको जीन, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट ये है जीन पियाजे। देखिए, ये जीन पियाजे वाले से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्कीमा क्या है, ठीक है, एसिमिलेशन क्या है, सम्मिलन, समायोजन, एकोमोडेशन, व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, संतुलिनीकरण, इक्विलिब्रेशन। तो इस प्रकार आपको सारी चीजें तैयार करनी है। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का अभिप्राय क्या है दोस्तों, जैसे कुछ बच्चे स्पेशल केयर वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कैसे सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, उनको हम अपने जो हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ कैसे जोड़ेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके बारे में भी हमें क्या कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हुआ, यहाँ से आपको 30 अंक जो है देखने को मिलेगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी हिंदी और अंग्रेजी सेम, वही जो आपका शिक्षक पद के लिए है वही आपका सहायक शिक्षक पद के लिए भी है। वर्ण विचार में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। शब्द रूप की बात करूंगा तो शब्द रूप, शब्द रचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, है ना दोस्तों। शब्द रचना के बाद उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पद संज्ञा, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया, सीडीपी आ गया। देखिएगा हिंदी में भी दोस्तों क्या आ गया आपका, ये सीडीपी आपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको हिंदी में सीडीपी भी देख करके जानी है, जबकि जो हिंदी का जो शिक्षक का पद की बात करें वहां पे आपको एक अपठित गद्यांश भी देखने को मिलता है। क्लियर हुआ। उसके बाद अगर मैं लास्ट में आपका एक टॉपिक आता है हिंदी का मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब उसको कैसे आप इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। अंग्रेजी की बात करेंगे दोस्तों, तो अंग्रेजी में देखिए कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें अनसीन पैसेज रहेगा, अनसीन प्रोज रहेगा आपका, ये देखिए। क्लियर, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, ये अच्छा है आपका। यहाँ पे 15 मार्क्स का जो है आपका पोयम और अनसीन पैसेज पे क्वेश्चन होगा, और 15 मार्क्स की आपकी क्या होगी दोस्तों, सीडीपी होगी। इंग्लिश की सीडीपी के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे लगा जाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। गणित, गणित बिल्कुल आसान होता है छोटे बच्चों का। गणित की प्रकृति, गणित कैसे बच्चे सीख सकते हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं,
है ना, दशमलव प्रणाली। उसके बाद संख्याएं, पूर्ण, सम, विषम संख्या, आभाज्य संख्या, ठीक है, विभाज्य संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान, ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक होती हैं। औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, लाभ, हानि, क्रय विक्रय, ठीक है, आयतन, ठोस माप, लंबाई चौड़ाई, ये सारी चीजें आप गणित के मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। और गणित में सबसे अच्छी बात क्या है कि इन सारे प्रश्न से आपको 30 नंबर सीधे यहाँ पे मिल जाएगा। शिक्षक पद में तो विज्ञान भी जुड़ा हुआ है, पर सहायक शिक्षक में आपको प्योर जो 30 मार्क्स होगा वो गणित से मिल जाएगा। आगे बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की। तो स्वयं के पर्यावरण को समझना, पर्यावरण क्या है, इसके घटक क्या है, सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं, आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रकार, है ना। उसके बाद बच्चों का दृष्टिकोण, 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चे क्या सोचते हैं पर्यावरण के बारे में, क्यों पढ़ाया जाए पर्यावरण, पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र क्या है, सीडीपी, है ना, गतिविधियां क्या क्या होनी चाहिए, परिवार किस प्रकार होता है, जैसे परिवार की बात करेंगे, आपसी संबंध कैसा है परिवार में, सामाजिक बुराइयां क्या है, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ठीक है, इस प्रकार से हमें बच्चों को बताना है। अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है बच्चों को, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताना है। उसके बाद अंत में आपका आता है सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आपका 10 नंबर का, सेम आपका जो टीचर के लिए जो आपका है, शिक्षक पद के लिए है कंप्यूटर, वही सेम सिलेबस कंप्यूटर का आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो है आपका पूरा भारत राजनीतिक व्यवस्था और संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। मतलब सोचिए 10 प्रश्न है टोटल, और 10 प्रश्न में वो दुनिया की सारी जानकारी आपसे पूछ लेगा इन 10 प्रश्न में। ठीक, तो आपको पता है कि 150 में किसमें आपको किसकी कितनी अच्छी तैयारी करनी है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आपको सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है तो उस जरूरत किसकी है, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है बाल विकास में, हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में और पर्यावरण अध्ययन में। इन 4 टॉपिक से ही आपका जो है 80, 20, 100 और 30, 130 नंबर की आपकी तैयारी सीधे सीधे यहाँ से हो सकती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।